आप लोग इस वक्त है बाईकल्ला विधानसभा के मासगांव एरिया में। यहाँ पे डिसेबल लाइफ फाउंडेशन की तरफ से हम ये सेकंड टाइम इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। आइए जानते हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला शेख है, इस संस्था के चेयरमैन है। इन लोगों का कहना है कि डीएमसी ने जिस तरह से अभी प्रस्ताव पास किया था कि हॉकर्स लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन लाइसेंस नहीं मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये लोग शायद कह रहे हैं कि ये लोग बीएमसी का घेराव करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? पहले आप चेयरमैन बताइए। ये मैं अब्दुल्ला शेख डिसेबल लाइफ फाउंडेशन का एक सेवक हूँ और हमारे बहुत से विकलांग डिसेबल पर्सन ने महानगर पालिका से बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट किए। 14 से सर्वे के अंदर में भी है, मगर महानगर पालिका है जो आज तक के उनके कान पे जूं तक के रेंग की नहीं है। हमारे एक वरिष्ठ मतलब एएमसी शहर जायसवाल साहब ने काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट देने के बावजूद भी आज भी महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो उसके ऊपर में अमल करने के हित में नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा और मेरी निवेदन है मतलब है ना मीडिया के माध्यम से और सुप्रिया टाइम्स के माध्यम से कि हमारी बात के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा केयर किया जाए और जल्द से जल्द हमारे रोज़गार विकलांग है उनको रोज़गार का उपाय करके दिया जाए, ताकि मतलब है ना वो अपने रोज़गार के अंदर में उपस्थित होके और मतलब है ना अपनी समस्याओं को मतलब अपनी फैमिली का मतलब है ना पूरा निवारण करें। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ पूरी महानगर पालिका से कि विकलांग को मान सम्मान दिया जाए और मतलब है ना विकलांग की समस्या को जल्द से जल्द मतलब है ना सॉल्व किया जाए। हमारे साथ है रमेश कोहली, ये यहीं तारवाड़ी में रहते हैं। इस फाउंडेशन के रमेश कोहली जो एडवाइज़र हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कर दिए आप, बोलिए। नमस्कार, मैं रमेश कोहली डिसेबल लाइफ फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ, जो कि हमारी जो बेरोज़गार विकलांग भाइयों बहनों हैं उनकी समस्या ये है कि अब तक जो उन्होंने बीएमसी से जो भी करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह दिया हुआ है, तो अब तक उसके बारे में उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो डिसेबल लाइफ फाउंडेशन की ओर से और हमारे जो ये सुप्रिया टाइम्स की ओर से मैं महानगर पालिका को निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए और हमारे जो बेरोज़गार विकलांग भाइयों बहनों है उनको रोज़गार की संधि दी जाए और उनका रोज़गार उपलब्ध किया जाए, ताकि वो उनका उधर निर्वाह कर सके और उनकी फैमिली की अच्छी तरह देखभाल कर सके। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई मजबूरन हमें महानगर पालिका के इसमें आंदोलन और मतलब धरने आंदोलन को करना होगा और हमें रोड पे उतरना होगा, क्योंकि हमें मतलब अगर रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो ज़रूरत से ज़रूरत मतलब है ना पेंशन मतलब है ना लागू किया जाए, क्योंकि बाकी सब महानगर पालिका में पेंशन का उपलब्धि हो गई है। खाली मुंबई महानगर पालिका के अंदर में पेंशन का आज तक के मतलब है ना डिसाइड नहीं हो पाया है और ना होगा। इसीलिए मेरी एक निवेदन है कि जल्द से जल्द मतलब हमारे अगर रोज़गार नहीं हो पा रहा है तो हमें पेंशन कम से कम मतलब है ना 10,000 का पेंशन महीने में मतलब दिया जाए। जब रोज़गार देंगे जब की बात जब है, मगर पेंशन को इमीडिएटली लागू किया जाए। चलिए इनका कहना है कि अगर इनकी बात को महानगर पालिका नहीं सुनती है तो ये लोग बीएमसी महानगर पालिका के ऊपर, तो महानगर पालिका को चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी बीएमसी मुंबई की कहे जाने वाली करोड़ों रुपए का जब फंड पास होता है दूसरे मसले से, तो इन डिसेबल और विकलांग हैंडीकैप ब्लाइंड लोगों के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो प्लीज़ इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि ये लोग वैसे ही मजबूर है और मजबूरी में कहीं आके ये लोग कहीं धरना नहीं कर बैठे। हमारी महानगर पालिका का एशिया में बहुत अच्छा नाम है, उसी तरह से नाम और अगर रोशन करना है तो प्लीज़ इन विकलांग और डिसेबल लोगों के ऊपर, ब्लाइंड लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।